नवीन शिक्षा सत्र 2022-23 के पहले दिन ही स्कूल चलो अभियान सीतापुर में धड़ाम हो गया। अधिकतर विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति नगण्य रही। ज्यादातर बच्चों ने बिना ड्रेस और किताबों के हाजिरी लगाई। विद्यालय खुलने की तिथि शासन स्तर से निर्धारित होने के बाद भी विद्यालयों में साफ सफाई नहीं कराई गई। स्कूलों में फैली गंदगी के बीच नौनिहाल फर्श पर पन्नी व चटाई बिछाकर बैठने और पढ़ने को मजबूर हुए। शिक्षा सत्र के पहले दिन स्कूलों में स्कूल चलो अभियान का सच क्या रहा, ये जानने के लिए इंडिया ने सीतापुर नगर क्षेत्र सहित जनपद में पड़ताल की तो सबसे अहम पहलू ये सामने आया कि नगर क्षेत्र में ही कई विद्यालय ऐसे हैं जो कि एक शिक्षक या शिक्षिका के सहारे पिछले कई वर्षों से संचालित हो रहे हैं। जब नगर क्षेत्र का ये हाल है तो ग्रामीण अंचलों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि एक शिक्षक नौनिहालों का भविष्य संवारेगा या विभागीय कार्यों को निपटाएगा। बहरहाल पहले दिन परिषदीय विद्यालयों में कैसा शैक्षणिक माहौल रहा, देखें इंडिया की ये खास रिपोर्ट। इंडिया की टीम सबसे पहले नगर क्षेत्र सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय कजियारा पहुंची। विद्यालय में 115 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें से मात्र 3 बच्चे उपस्थित मिले। ये विद्यालय एकमात्र प्रधानाध्यापक जगदीश त्रिपाठी के सहारे पिछले 4 वर्षों से संचालित हो रहा है। प्रधानाध्यापक जगदीश त्रिपाठी के पास एक अन्य विद्यालय का भी अतिरिक्त चार्ज है। विद्यालय में मौजूदा कक्षा 2 की छात्रा सना, कक्षा 3 की छात्रा सना, कक्षा 1 की छात्रा सदफ ने इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। ये बताओ बेटा, तुम आज प्राथमिक विद्यालय स्कूल में आए हो, तुम्हें ड्रेस मिली है? अभी नहीं। नहीं। किताबें हैं आपके पास? हाँ है। पढ़ाई करने के लिए किताबें दी हैं आपको? हाँ दी हैं किताबें? अच्छा, किस क्लास में? कक्षा 1। कक्षा 1 में। क्या नाम है तुम्हारा? सदफ। 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 तो अपने क्या नाम है आपका? सना। 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 बताइए, आपको पढ़ने के लिए किताबें दी गई हैं? दी गई। ड्रेस है आपके पास? नहीं। नहीं। अच्छा, किस क्लास में हो आप? 2 में। कक्षा 2 में। कक्षा 2 में। बेटा क्या नाम है आपका? सना। सना। शना। आज आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आए हो, आपके पास आपको ड्रेस दी गई या नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं। किताबें हैं आपके पास पढ़ाई करने की? हाँ जी है। हाँ। किसके द्वारा आपको दी गई किताबें? जी। किताबें किसके द्वारा आपको मिली हैं? किसने आपको दी थी? मैम ने। मैम ने? जी। अच्छा, किस क्लास में हो आप? कक्षा 3। कक्षा 3 में। जी। विद्यालय में छात्र छात्राओं की कम उपस्थिति एवं बिना किताबें, ड्रेस और जूते मोजे के पहुंचे नौनिहालों पर प्रधानाध्यापक जगदीश त्रिपाठी ने इंडिया को बताया। सरासर प्राथमिक विद्यालय खुल रहे हैं और आज कुल कितने बच्चे आए हुए हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हैं? आज देखा जाए आए तो नाम मात्र बच्चे हैं ही, पहला दिन है और ये विद्यालय की साफ़ सफाई वाला काम ये मेन चल रहा है। पहला दिन तो इसीलिए होता है। अब बच्चों को जानकारी होगी तो बच्चे आएंगे, प्रयास किया जाएगा, हम लोग प्रयास करेंगे तभी आएंगे बच्चे। मान लो जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद में प्रयास भरसक प्रयास करना पड़ता है तभी आते हैं। और गरीब लोगों के बच्चे आते हैं हमारे सरकारी स्कूलों में। तो ये है पहला दिन। आज तो हमने कुछ बुलवाया ही नहीं किसी बच्चे को, जो आ गए स्वतः कुछ आए, इनको भी भेज रहे थे लेकिन हमने कहा चलो अब साफ़ हो गया, चलो बैठ जाएं। और बच्चे आएंगे, बच्चे यहाँ हर विद्यालय में मिलेंगे आपको, यहाँ बच्चों की कमी नहीं है, ये जरूर आते हैं। ये बताइए कि बच्चों को ड्रेस की और किताबों की मतलब व्यवस्था मिल रही है या नहीं मिल रही है? हाँ, ड्रेस तो सरकार द्वारा पैसा भेजा गया है खाते में। अब खाते में किसके गया किसके नहीं गया। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे आए हैं जो इस वक्त ड्रेस नहीं पहने हुए, विदाउट ड्रेस। ये नए बच्चे हैं जो बैठे हैं, ये बिल्कुल नए बच्चे हैं। न्यू एडमिशन अभी अप्रैल मई में एडमिशन किए हैं, तो इनका तो अभी सवाल ही नहीं उठता है। इनका पैसा आएगा तब आएगा। और रही बात मतलब किताबें वगैरह हैं वो सरकार द्वारा भेजी जाती हैं, अभी तो मिली नहीं है। तो अभी आप कैसे पठन पाठन कराएंगे? अब पठन पाठन यही पुरानी किताबों से ये सब चलता रहेगा। आगे क्लास वालों की बच्चों को पीछे क्लास। और कुल कितने बच्चे आते हैं और कितने बच्चे आज नहीं आए, कितने बच्चे आज नहीं आए? अरे आते हैं 75-80 के, मतलब 50 और 80 के बीच का आंकड़ा रहता है यहाँ।
वैसे कुल कितने बच्चे एडमिशन में ना 115 मौजूदा 115 है। और कितने आते हैं? आते हैं मतलब 80 के लमसम, कहीं 70, कहीं 80 पहुंच जाते हैं, कहीं नीचे 70 के आ जाते हैं, इतने लमसम आते हैं। और आज कुल कितने आए हुए हैं? आज यही सामने जो भी बैठे हैं देख लो, सामने जो भी हैं, ये बताने वाली बात है। बाकी सामने है, आपके फोटो भी खींच लिया, हमको बताने की क्या आवश्यकता रह गई है? जो सामने है फोटो आपने खींच ही ली है, हमको क्या बताएं उसमें? आप देखो जो भी है ये हकीकत सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी आज कुल कितने बच्चे आए हुए हैं, कितने बच्चे आते हैं? कुल नामांकन हमारे यहाँ 115 का है। 3 बच्चे आज उपस्थित, छुट्टी के बाद पहला दिन है, 3 बच्चे आज उपस्थित हैं। अच्छा। और मैं अकेला टीचर हूँ यहाँ पे हूँ, और मेरे पास 2 विद्यालयों का चार्ज है। तो यहाँ पे कोई टीचर पढ़ाने का आता है या नहीं? कोई नहीं, जब हम अकेले हैं आएगा कौन यहाँ? कोई नहीं आता, कभी छुट्टी नहीं ले पाते, इसीलिए 4 साल से छुट्टी नहीं ली एक है। जब कोई यहाँ है नहीं, कौन आएगा पढ़ाने? सब कुछ पढ़ाते हैं हम ही व्यवस्था करते हैं, हम ही खाना बनवाते हैं, सब्जी लाते हैं, आटा पिसवाते हैं, सिलेंडर लाते हैं, सारी व्यवस्था हमको ही करनी पड़ती है। कौन सा विद्यालय बोला जाता है? ये कहाँ का विद्यालय है? कौन? ये प्राथमिक विद्यालय कहाँ का? ये प्राथमिक विद्यालय कजियारा नगर क्षेत्र सीतापुर है। अच्छा। ये बताइए, यहाँ पे बच्चों को ड्रेस और किताबें की दी गई है सुविधा या नहीं? अब सरकार द्वारा पैसा ड्रेस का भेजा गया है खातों में बच्चों के। और आज जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं टोटल नए बच्चे हैं, अप्रैल मई में एडमिशन हुए हैं, इनको ड्रेस का कोई सवाल ही नहीं उठता भी, ये जो बैठे हैं मौके पे। और बच्चों को ड्रेस पैसा तो आया है, अब ड्रेस कितने लोगों ने बनवाई ये कन्फर्म हमें जानकारी नहीं है। और किताबों का बारे में? किताबें भी मिली नहीं हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश त्रिपाठी। हाँ। यहाँ से चलकर इंडिया की टीम नगर क्षेत्र सीतापुर के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर पहुंची। यहाँ कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में स्कूल आए थे। विद्यालय परिसर में लगे झूले क्षतिग्रस्त पड़े हुए मिले। कमरों में पंखे तो लगे हैं, लेकिन मौजूदा समय बिजली न होने से वो बंद पड़े थे। पेयजल के लिए समरसेबल लगा हुआ है। विद्यालय में कुल 60 छात्र छात्राएं उपस्थित थे। यहाँ बच्चों को पुराने कोर्स से पढ़ाया जा रहा था। यहाँ शिक्षिका अनु सक्सेना और अनुदेशक मंजुल बाजपेयी, अरुणिमा अंजलि देवी अनुपस्थित मिली। विद्यालय में मौजूदा प्रधानाध्यापिका शशि तिवारी इंडिया से क्या बोली, आप भी सुने। आज से प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं, और आज जो विद्यालय में कुल कितने बच्चे आए हुए हैं? हमारे यहाँ इस समय 60 बच्चे उपस्थित हैं। 60 बच्चे उपस्थित हैं। और कितने बच्चों का मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, कितने बच्चों का नाम? अब रजिस्टर्ड की बात तो ये है कि मई तक हुआ था, तो अब 16 तारीख को विद्यालय मेरा खुला है। अब इसके बाद बच्चे आए, आज सूचना पहुँचेगी कि बच्चे फिर स्कूल खुल गया है, तो एडमिशन के लिए लोग फिर आएंगे, गार्जियन वगैरह सब। ये देखना कि बच्चों को ड्रेस और उनके कॉपी किताबों के बारे में क्या उनको सुविधा दी गई? कॉपी किताबों के बारे में तो अभी बच्चों को हम लोगों ने जो पुरानी किताबें जो बच्चों की पहले की थी वो उनको दिलवा दी हैं, क्योंकि जो कक्षा 3 से 4 में आया है 3 वाली उनसे जमा करके 4 को दिलवा दिया है। इस प्रकार से अपना कार्यक्रम चला रहे हैं हम, और फिलहाल अब जुलाई में किताबें आ जाएंगी तो मिलेंगी। मैम यहाँ पे लाइट को और पानी को लेकर के क्या व्यवस्था दी गई है? लाइट और पानी की, लाइट की तो वही व्यवस्था जो सब जगह है वही हमारे यहाँ भी है, और पानी समरसेबल लगा हुआ है। हाँ। जब लाइट आती है तो यहाँ पे लाइट आती है, वरना नहीं? हाँ आती है। हाँ जब लाइट आती है तब यहाँ आती है, और जब लाइट नहीं होती तो उसके अलावा कोई अन्यथा में कुछ भी व्यवस्था नहीं। उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं? यहाँ पर 2 अध्यापक हैं और 3 अनुदेशक हैं और 1 शिक्षा मित्र है। कितने उपस्थित हैं? उपस्थित में एक प्रधानाचार्य शशि तिवारी उपस्थित हैं, और एक अवकाश पर हैं अनु सक्सेना, और 4 जो हैं वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र, उनका मानदेय नहीं आता है जून का, इसलिए वो लोग नहीं हैं। कौन सा विद्यालय होता है ये मतलब कहाँ का विद्यालय है? ये इस्माइलपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर। क्या नाम है? शशि तिवारी। यहाँ से चलकर टीम ने प्राथमिक विद्यालय लोहारबाग प्रथम का जायजा लिया। विद्यालय में केवल 31 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। पहले दिन ये उपस्थिति शून्य रही, कोई भी नौनिहाल उपस्थित नहीं पाया गया। विद्यालय में विद्युत आपूर्ति भी बदहाल स्थिति में पाई गई। पेयजल के लिए परिसर में हैंडपंप लगा हुआ है। पिछले 6 वर्षों से यहाँ शिक्षा मित्र ऋषु शर्मा की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात हैं। उन्होंने इंडिया को पूरी जानकारी दी। आज यहाँ पे आज से सारे प्राथमिक स्कूल खुल रहे हैं, और आज यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं आया है, ना ही एक भी टीचर है। टीचर तो भैया हम ही है, सिंगल टीचर है, तो कैसे कहते हैं टीचर नहीं आए? तो क्या सिर्फ आप ही पढ़ाते हैं?
हाँ, फर्स्ट से लेके 5th तक 5 क्लासों में अकेले हम ही जो है मैनेज करते हैं। कितने समय से आपको यहाँ पे मौजूद? 5-6 साल से हैं। और हाँ, 2017 से जब समायोजन हुआ था तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पर कर दिया गया था, या सर रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद चार्ज हमको यहाँ से मिला था। तब से हम ही अकेले सिंगल टीचर हैं जो पूरा स्कूल, पूरे बच्चे मैनेज कर रहे हैं अकेले, और कोई भी यहाँ पर नहीं है। कितने बच्चे कुल यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं? यहाँ 31 बच्चे इस सत्र में अभी तक जो नामांकन हुए हैं उसके हिसाब से 31 बच्चे। अब आगे नामांकन जैसे जैसे होएगा, हम लोग प्रयास में तो हैं कि नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए अभिभावकों से और भी मतलब लोगों से संपर्क में हम हैं कि नामांकन यहाँ पर बढ़ सके। अच्छा, आज यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं आए, इस बारे में मतलब क्या कर रहे हैं? अब आज जो है विद्यालय खुले हैं, अब गार्जियंस भी कुछ बच्चे बाहर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, तो उनसे संपर्क किया है फ़ोन के द्वारा हमने, और रसोइया को भी भेजा था 1-2 बच्चों को जिसको नहीं मालूम था, उनको बताया गया है कि आज से विद्यालय खुल गए हैं। तो अब उनका ये कहना है कि हम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो कुछ, लेकिन फिर भी जो है गार्जियन सब कल से बच्चे भेजेंगे। अच्छा, यहाँ पे लाइट और पानी की क्या सुविधा दी गई है? यहाँ पर लाइट तो फ़िलहाल नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही टेम्परेरी एक तार खिंचवा के व्यवस्था करवा रखी है, जो कि बंदरों के द्वारा अक्सर कर तोड़ी देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खुला हुआ है। लेकिन फिर भी हमने करवा दिया है, और जो तार टूटे हुए हैं आज इलेक्ट्रिशियन बुला के वो भी सब मरम्मत करवा देंगे कि बच्चों को गर्मी से थोड़ा कुछ राहत मिल सके। और पानी की क्या व्यवस्था? पानी का नल लगा है, हैंडपम्प है हमारे यहाँ, हमारे स्कूल परिसर में हैंडपम्प की सुविधा उपलब्ध है। ऋषि शर्मा। आप यहाँ की कौन है? प्राथमिक विद्यालय लोहारबाग, वैसे तो इंचार्ज प्रधान अध्यापक है, लेकिन शिक्षा मित्र हैं। इसके बाद टीम ने काशीराम कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय चौबे टोला द्वितीय में शिक्षा व्यवस्था का हाल जाना। यहाँ ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी जिन शिक्षक शिक्षिकाओं पर है, उनमें से पहले दिन कोई भी विद्यालय नहीं पहुंचा। विद्यालय आने वाले छात्र छात्राएं गुरजन के आने की राह तकती रहीं। हालांकि रसोइया गायत्री रस्तोगी, मनोरमा और रेहान मौजूद थी। विद्यालय में 120 बच्चे पंजीकृत हैं, जिनमें से कक्षा 1 की छात्रा गुलफ्सा, सोफिया और कक्षा 4 की रचना विद्यालय आई हुई थी। उन्होंने इंडिया को बताया कि विद्यालय में कोई शिक्षक शिक्षिका आई ही नहीं। पता चला कि यहाँ शिक्षिका गीता भारती की तैनाती है। ड्रेस और किताबें न मिलने की बात छात्र छात्राओं ने इंडिया को बताया। रचना। रचना, ये तो जो आपको टीचर पढ़ाती है वो आज आई है या नहीं? आज नहीं आई। यहाँ पे आज कोई टीचर आया है? कोई भी टीचर नहीं आया। यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो आई है आज? नहीं आई है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रचना। रचना, ये बताओ, आपको यहाँ से ड्रेस या किताबें दी गई है पढ़ने के लिए? हाँ, किताबें मिली हैं, ड्रेस मिली है, पर वो छोटी पड़ गई। ड्रेस छोटी पड़ गई। अच्छा, और किताबें आपको दी गई? हाँ। किस क्लास में हो आप? 4। अच्छा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, ये कहाँ का स्कूल है, कहाँ पे है? ये सीतापुर में है। नहीं, कहाँ पे आप पढ़ने आते हो? यही काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी। ये बेटा बताओ, आपका क्या नाम है? आप बताओ क्या नाम है आपका? सोफिया। सोफिया। अच्छा, ये बताओ, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हो, आज कोई टीचर आया है यहाँ पे आपको पढ़ाने? कोई टीचर आया नहीं, बस जो टीचर पढ़ाती थी वही आई है। वो आई है जो आपको पढ़ाती थी? आज आई है यहाँ पे? आज नहीं आई है। आज नहीं आई। अच्छा, क्या नाम है आपकी टीचर का? निशा। निशा। अच्छा, आज आपके पास ड्रेस है या नहीं? आपको ड्रेस दी गई यहाँ से? नहीं, अभी नहीं दी गई। अच्छा, किताबें हैं आपके पास पढ़ने के लिए? किताबें तो हैं, एक वो फट चुकी है। मेरी बहन फाड़ देती है सारी चीज़ें। हाँ, मेरी बहन सारी चीज़ें कॉपी फाड़ देती हैं। एक मैम फाड़ देती है? ये फाड़ देती है। ये बताओ, आपको स्कूल की तरफ से मैम ने आपको किताबें दी? कोई किताबें, कॉपी? किताब दी है, एक किताब दी है। अच्छा, तो रक्षा। अच्छा, ये बताओ, तुमको जो मैम पढ़ाती हैं वो आज आई हैं? नहीं। नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो आई हैं आज? नहीं आई। अच्छा, तुमको स्कूल से किताबें दी गई हैं पढ़ने के लिए? किताबें दी हैं स्कूल में? नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, तुम्हें ड्रेस दी गई है, कपड़े दिए गए स्कूल वाले पहनने के लिए? इनका भैया नाम ना लिखा जाए, नहीं दिए गए। क्या नाम है? लक्ष्य। किस क्लास में हो? कक्षा 1 में। अच्छा, 1 में। टीम ने यहां से निकलकर नगर क्षेत्र सीतापुर के
प्राथमिक विद्यालय विजय लक्ष्मी नगर में शिक्षा सत्र के पहले दिन व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यहां इंडिया के कैमरे का फ्लैश जैसे ही चमका कि विद्यालय में मौजूद शिक्षा मित्र संगीता मिश्रा ने श्याम पट पर अंकित तारीख को डस्टर से मिटा दिया। ये विद्यालय भवन जर्जर होने के साथ गंदगी की गिरफ्त में मिला। विद्यालय की फर्श भी टूटी हुई है। पंजीकृत 51 छात्र छात्राओं में से विद्यालय में कोई भी नौनिहाल पहले दिन स्कूल में उपस्थित नहीं पाया गया। रेउसा संवाददाता के अनुसार विकास खंड क्षेत्र में पहले दिन परिषदीय विद्यालय तमाम अव्यवस्थाओं के बीच खोले गए। प्राथमिक विद्यालय रेउसा प्रथम में किचन के आसपास कूड़ा और गंदगी के बीच एमडीएम बनाया जा रहा था। विद्यालय कक्षों के आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए थे। विद्यालय परिसर में पेयजल के लिए पानी की टंकी और पाइपलाइन के जरिए आपूर्ति की व्यवस्था है। टोटियां सूखी पड़ी हुई हैं। प्राथमिक विद्यालय रेउसा द्वितीय में भी झाड़ियां उगी हुई पाई गई। प्राथमिक विद्यालय रेउसा प्रथम में पहले दिन शिक्षक गोकर्ण नाथ, आरती यादव, बबीता यादव, सोमिता यादव, पूजा, जगदीश चंद्र, ममता श्रीवास्तव, अमिताभ वाजपेयी, जसप्रीत कौर एवं द्वितीय में नसरुद्दीन अंसारी, वंदना वर्मा, पूनम कुशवाहा, मिथिलेश कुमार त्रिवेदी, नीलम कुमारी, संजू देवी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। नवीन शिक्षा सत्र में परिषदीय विद्यालयों में पंजीकृत नौनिहालों के किताबों और ड्रेस की उपलब्धता के बारे में जब बीएससी अजीत कुमार से जाना गया तो उन्होंने इंडिया को क्या जानकारी दी, आप भी सुने। हमारे यहाँ पे टोटल 3511 स्कूल हैं, जिसमें से 2365 हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय हैं और 1146 हमारे यहाँ अपर प्राइमरी क्लासेस जहाँ संचालित होती हैं, जूनियर स्कूल्स हैं। तो उन सभी के लिए हमने निर्देश जो है अपने खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जारी कर दिए हैं। बच्चों के लिए जो किताबों का जो निर्देश मिला है, हम लोगों के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए निर्देश मिल गया है। हम लोगों ने बच्चों के लिए किताबों का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है और जैसे ही हमारे लिए जो संबंधित हमारे प्रकाशक हैं, जो प्रिंटर्स हैं, हमारे लिए जनपद में आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और तत्काल हम लोग अपने बच्चों को शीघ्र ही उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ चूँकि पिछले सत्र में भी हम लोगों के पास किताबें चूँकि बच्चों की रहती हैं, तो उनके माध्यम से भी हम लोग अपनी पठन पाठन बच्चों का जारी कराते हैं। जैसे शासन का जो निर्देश है वो डीबीटी के माध्यम से हम लोगों को गार्जियन के या उनके माता पिता के खाते में 1100 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से में भेजा जाना है। इस सत्र की कार्रवाई अभी शुरू हो गई है और जैसे ही हम लोग इसको पूरा करेंगे और शासन के हमें निर्देश मिलेंगे तो वो हम गार्जियन और अभिभावकों के खाते में 1100 रुपये ड्रेस, जूता, मोजा और बैग के लिए हम उनके खाते में प्रेषित करेंगे। सीतापुर से विपिन राजवंशी के साथ सिद्धांत पांडे, हर्ष सिंह और रेउसा से अमरीश मिश्र की रिपोर्ट।